बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति आज स्पष्ट हो गई। परंपरा अनुसार बाबा महाकाल की सवारी दशहरा पर्व पर निकाली जाएगी। शनिवार सुबह बृहस्पति भवन में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरे पूर्व पर महाकाल मंदिर से दशहरा मैदान तक निकालने वाली परंपरागत बाबा महाकाल की सवारी कोरोना काल को देखते हुए छोटे स्वरूप में निकाली जाएगी। सवारी में केवल पालकी ही रहेगी। बैंड, भजन मंडली, सांझा मंडली पर पूरी तरह रोक रहेगी। जगह जगह होने वाली स्वागत पर प्रबंध रहेगा। सवारी मार्ग में स्वस्थ मंच भी नहीं लगेंगे। सवारी महाकाल से आरंभ होगी जो कहीं नहीं रुकेगी। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह मौजूद रहे। जिससे कैसे मैनेजमेंट में बैठकर इस मामले में विचार विमर्श हुआ है और अंतिम रूप से ये निर्णय लिया गया है कि चूँकि शासन के द्वारा इस वर्ष जो चलायमान जुलूस हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए इस बार की जो सवारी है वो सांकेतिक रूप से पालकी यात्रा के रूप में निकाली जाएगी, जिससे कि परंपरा का निर्वहन भी हो जाए और शासन के निर्देशों का पालन भी हो जाए। इसके साथ साथ जो अन्य जो स्वागत मंच वगैरह लगते थे और दूसरी जो भीड़भाड़ होती थी उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। केवल पालकी यात्रा के रूप में बाबा की सवारी को निकाला जाएगा, जिससे कि परंपरा का निर्वहन और शासकीय निर्देश दोनों का पालन करवाया जाएगा। भी निकाला जाता है दशहरा। देखिए, उसमें जो जहाँ तक मेरी जानकारी है आयोजकों के द्वारा उसको पहले ही निरस्त कर दिया गया है और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा इस चीज़ की घोषणा करी जा चुकी है। उज्जैन शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ अब सरकार मुहैया करवाएगी। प्रदेश में करीब 200 कॉलेजों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें 2 साल के अंदर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, वाचालक के आवश्यक कार्य किए जाएंगे। विश्व स्तर तो नहीं, लेकिन भारत में अपने स्तर के बढ़ते नियमित सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के 2 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, ताकि अन्य राज्यों के मुकाबले विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर खड़े हो सकें। नई शिक्षा नीति पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स में जो सुविधा आएगी उन्हें जल्द लागू किया जाएगा। उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं, सीधे वो जो चादर चढ़ती जलसा मत करो। ये अपने मत्स्यनाथ की समाधि मच्छरनाथ वो निकालते हैं उर्दूपुरा से ऐसे घुमाते हुए नयापुरा पारंपरिक है। काफी वर्षों से उसमें सर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए कि आप लोग भी बता दें सर, 31 दिसंबर तक का अपन ने रखा है कि जितने भी पुराने नामांतरण हैं, मतलब जिन्होंने 3 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर नहीं बताते हैं जो नियम के अनुसार है, तो 31 दिसंबर तक बता दें, तब तक विलंब शुल्क नहीं लगेगा। पर 31 दिसंबर के बाद उज्जैन शहर की लगभग 25,000 स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट सिटी लाइट में बदला जाएगा। केंद्र सरकार की कंपनी EECL इस कार्य को करेगी। स्ट्रीट लाइट की 7 वर्षों की वारंटी होगी तथा इतने ही समय का मेंटेनेंस का कार्य कंपनी द्वारा किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल रूम के द्वारा शहर की सभी लाइटें समय पर बंद चालू की जाएगी। स्मार्ट लाइट लगाने से नगर निगम को लगभग 4.5 करोड़ सालाना की बचत होगी। प्रोजेक्ट की लागत 15.75 करोड़ रुपए होगी। कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वहीं महाकाल मंदिर के पीछे बेगम बाग महासेवा न्यास के लगभग 200 घरों की धारावर्ता में शिफ्ट किया जाएगा। मकानों में रहने वाले को किराए से पास ही गांव में अस्थित रहने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद इन्हें फ्लैट दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो महाकाल मंदिर विकास योजना है उसके तहत हम लोग जो उसके आसपास का एरिया है
उसको ख़ास तौर पर जो वहाँ पर अतिक्रमण है और जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर्स भी हुए हैं उसके तहत प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें जो बेगम बाग रोड है और बेगम बाग रोड से मंदिर के बीच में लगभग 200 ऐसे मकान हैं जो नाले की भूमि पर या सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं। उनके पूरे रिहेबिलिटेशन की हम लोगों ने जो योजना है कल सैंक्शन करी है। उन 200 मकानों को हम लोग विधिवत व्यवस्थापित कर एक जगह मल्टी बनाकर फ्लैट उनको दे देंगे और चूँकि मल्टी बनने में समय लगेगा अतः तब तक के लिए उनको वहीं पर अस्थायी प्रकार के घर भी हम लोग बनाकर दे देंगे, जिससे कि 2-3 महीने के अंदर ही हमारी शिफ्टिंग की कार्रवाई हो जाए। इसके अलावा जो हमारी त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम तक की रोड है उसको चौड़ा करने का भी प्लान है और उसकी भी योजना कल स्मार्ट सिटी में सैंक्शन हुई है। इसके साथ साथ शहर के विकास की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स एक बहुत बड़ा जो है एक इशू रहता है और इसमें हम लोगों ने फैसला किया है कि जितनी भी लाइट्स यहाँ पर हैं उनको सबको एलईडी में कन्वर्ट किया जाएगा और स्मार्ट कंट्रोलिंग के जरिए उनको नियंत्रित किया जाएगा। स्मार्ट कंट्रोलिंग में किसी को भी अलग अलग जगहों पर जाकर स्विच जो है वो ऑन ऑफ नहीं करने पड़ते हैं, एक सेंट्रलाइज ढंग से ही स्विच जो है ऑन ऑफ हो जाते हैं। अगर हम लोग आधे घंटे का भी मार्जिन मान के चलें कि हम लोग आधे घंटे बाद भी स्विच जो है वो चालू करते हैं या आधे घंटे पहले बंद करते हैं तो उसी से महीने की लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए की हम लोग आराम से बचत जो है वो निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार के कुछ मुद्दे थे जिन पर स्मार्ट सिटी महत्वपूर्ण फैसले। उज्जैन मक्सी रोड स्थित चौगर पार्क में 5 से लेकर 18 वर्ष उम्र की लड़कियों ने सुबह 6:30 बजे जमकर तलवार और लठ चलाकर आत्मरक्षा की प्रशिक्षण ले रही हैं। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली 40 बच्चियां यहां हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने प्रतिदिन पहुंच रही हैं। अखिल उज्जैनी संस्था द्वारा नवरात्रि के प्रथम दिन से मक्सी रोड के आसपास रहने वाली करीब 40 बच्चियों को लठ व तलवार चलाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया है और यह श्राद्ध पूर्णिमा तक चलेगा। प्रशिक्षक मुस्कान पिता दिनेश सिसोदिया ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं में असुरक्षा की भावना तेजी से फैल रही है। देश भर में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व हिंसा से नतसक्षी में भय का वातावरण फैल रहा है। मुस्कान ने बताया कि बच्चियों को अकेले घर से बाहर दिन रात किसी भी समय नहीं आने जाना पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें आत्मरक्षा और हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए तो आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। मुस्कान ने अपने पिता से तलवार व लठ चलाने की कला सीखी और उन्हीं से प्रेरित होकर अखिल उज्जैनी संस्था बनकर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली 5 से 18 वर्ष की युवतियों को चौकर पार्क में तलवार व लठ चलाने का प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से दे रही है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका सबसे पहले तो क्या उद्देश्य और कितने दिन का प्रशिक्षण है? सर, हमारा उद्देश्य यह है कि सबसे अधिक संख्या में लड़कियां शस्त्र चलाना सीखें, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि मतलब हर लड़की अपने आप में सशक्त हो, ताकि उन्हें मतलब बिल्कुल भी डर ना रहे, किसी भी चीज़ का डर ना रहे और वो अपने घर से भी बाहर निडर होकर निकले। और कितने दिन का प्रशिक्षण है आपका? ये सर 15 से 20 दिन का प्रशिक्षण है। ये नवरात्रि के दूसरे दिन से स्टार्ट होकर अब शरद पूर्णिमा पर इसका समापन होगा। तो कितनी लड़कियां आप इसमें प्रशिक्षित हो रही हैं? सर, इसमें 40 से 45 लड़कियां प्रशिक्षित हो रही है और सबकी उम्र मतलब 5 से 18 वर्ष तक है। अच्छा, एक बात ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये शस्त्र चलाना सीखा है, कहाँ से सीखा है और क्या? सर, ये मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था, दिनेश जी सिसोदिया के नाम से हमें जानते हैं और उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी थी और सबको प्रशिक्षण भी उन्होंने दिया था। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान दिनेश सिसोदिया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी रास्ते से बगैर प्रोटोकॉल के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का खामियाजा नियमित श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ रहा है। शनिवार को नियमित श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में वीआईपी रास्ते से प्रवेश नहीं दिया गया। सभी श्रद्धालु लामबंद होकर गुदरी चौराहा स्थित चौपसी खंबा माता मंदिर पहुंचे और यहां कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया और मांग की है कि नियमित श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की अलग से व्यवस्था की जाए। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन करीब 150 से 200 नियमित श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
ना 150-200 जने हैं, हमको जाने नहीं देते हैं। ऑनलाइन के कहते हैं ऑनलाइन से आओ, हम ऑनलाइन से हम आ नहीं सकते, उसके बुकिंग का बोलते हैं। अब हम उससे जा नहीं सकते हैं तो हमको वीआईपी से करो। हमको है ना डी गेट्स की सुविधा दीजिए सर। ना बदतमीज से बोलते हैं वो, ना हमको बहुत परेशान। कलेक्टर साहब ने बोला हम आपकी सुविधा करेंगे। संतोष देवड़ा है मेरा नाम सर। देखिए, जो एक पहले पास व्यवस्था होती थी और बाद में ये देखने में आया कि उस पास व्यवस्था का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज़्यादा होता था, आप सभी लोगों को पता है, और जनता की डिमांड पर ही उस पास व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। लेकिन जो डेली दर्शनार्थी उनके लिए हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। अगर उनका कुछ समय फिक्स होगा उस समय पर उनके नाम नोट करा दिए जाएंगे जिससे वो दर्शन कर पाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था बहुत जल्दी हम लोग लेकर आ जाएंगे।